अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज जो है मॉर्निंग रूटीन जो है मॉर्निंग से बिल्कुल स्टार्ट नहीं हो रही। आज जो है मैं वो डे की रूटीन से स्टार्ट करी हूँ अपने व्लॉग को। उसकी रीज़न ये है कि आज वीकेंड था, सैटरडे था और आज बहुत ही लेज़ी सैटरडे था। अब मैं इसे लेज़ी कहूँ या प्रोडक्टिव मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही, क्योंकि आज मैंने इतने ज़्यादा काम किए अपने घर की डीक्लटरिंग, अपने घर की लॉन्ड्री, कुकिंग, बहुत सारे काम जो मेरे पेंडिंग थे, जमा हुए थे, वो मैंने आज किए। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा कामों को पेंडिंग नहीं रखती, साथ साथ करती रहती हूँ, लेकिन आज बहुत ज़्यादा काम एक ही वक्त पे हो रहे थे, तो मैं सब कामों को तो शूट नहीं कर सकी, लेकिन मैंने थोड़ी बहुत जो चीज़ें थी वो साथ में मैंने जो है उनको वीडियो बना ली थी। यहाँ पे मैं बना रही हूँ चिकन पास्ता, और मेरे बच्चों की फरमाइश थी। मैंने कहा आज बच्चों का फेवरेट जो है मील मैं बनाती हूँ। मेरा बिल्कुल भी बाहर जाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। वो होता है ना, कभी कभी आपका दिल करता है कि आप घर में ही बड़ा लेजी सा अपना ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तैयार करें और घर के सारे काम भी ख़त्म करें। पूरी फैमिली मिलके हम लोग काम कर रहे थे। मेरे बच्चे भी आज मेरी हेल्प करा रहे थे, हस्बैंड भी जो थे वो भी हेल्प करा रहे थे, और हम सब लोग मिलके जो है अपने अपने काम कर रहे थे। यहाँ पे मैं जो है चिकन पास्ता तैयार कर रही हूँ। इसके लिए देखें, स्लाइसर की मदद से मैंने जो है कैप्सिकम कट करवा ली है, अनियन भी मैंने इसी की मदद से कट करवा लिया था। ज़िंदगी बड़ी आसान होती है इसकी वजह से। तो सबसे पहले मैंने देगचे में पानी चढ़ा के रख दिया है, और इसी तरफ थोड़ी बहुत नमक मिर्चें लगा के मैंने चिकन को मैरिनेट करके बाउल में रख दिया, और तीसरी तरफ जो है मैं थोड़ी बहुत वेजिटेबल्स जो मेरे पास पड़ी हुई थी बस वही मैं कट करवा रही थी। मेरे पास जो चीज़ें थी ना वो बिल्कुल पूरी नहीं थी। बस मेरे पास लार्ज शेल पास्ता पड़ा हुआ था। ये जब पानी उबल गया था मैंने पास्ता इसके अंदर बॉईल करने के लिए डाल दिया था, और आप देख सकते हैं कि इसके साथ जो है मेरे पास जो इसकी कुकिंग इंग्रेडिएंट्स थे वो पूरे तो नहीं थे। जो घर में चीज़ अवेलेबल थी मैंने सोचा था उसी के साथ मैं आज इसको कुक करूंगी। इसको उबलते टाइम मैंने इसके अंदर नमक शामिल कर दिया था, फिर इसका टेस्ट ना बहुत अच्छा आता है। इसका बेसिक उबालने का तरीका भी यही होता है। मीनवाइल किचन की सिचुएशन मैं आपको दिखाती हूँ कि किचन की सिचुएशन कुछ यूँ हो चुकी थी, क्योंकि बहुत सारे काम एक वक्त में हो रहे थे। इस टाइम पे मैं लॉन्ड्री भी कर रही थी, क्योंकि मुझे आज बेडशीट्स भी वॉश करनी थी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किचन जो है एक ही बार में बिखर भी जाता है। और कल जो बच्चे आए थे तो मैंने उनके सारे जो बर्तन थे डिश वॉशर में लगा दिए थे, जो वो लंच बॉक्सेस लेके जाते हैं, कप, ग्लास, छुरियाँ, चमचे, हर चीज़ डिश वॉशर में से। साथ साथ अब जैसे ही मेरा पास्ता बॉईल होगा इतनी देर में मल्टीटास्किंग एट पीक चल रही है। मैं साथ साथ अपना डिश वॉशर जो है इसको अनलोड कर रही हूँ, और आप देख सकते हैं कि हर तरह के बर्तन जो थे मैंने डिश वॉशर में कल के लगाए हुए थे, और रात को ये चल चुका था, और सुबह के टाइम अब जो है मुझे मौका मिला था इसको खाली करने का और नया रिफिल जो है वो इसको देने का। तो यहाँ पे मैं डिश वॉशर में से बर्तन निकाल रही हूँ। ये भी एक कम्प्लीटली एक टास्क होता है जिसको करना पड़ता है। आपको बर्तन अपनी जगह पे रखने पड़ते हैं ताकि अगले बर्तन आप इसमें लोड कर सकें। सहूलत तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके साथ साथ इसका काम भी बहुत ज़्यादा होता है कि आपको जो है सहूलत के साथ साथ इसको लोड करना और अनलोड करना भी एक टास्क होता है। और इसके बाद यहाँ पे जो है मैंने चिकन जो था उसको स्टीम करने के लिए जो है वो रख दिया था पैन के अंदर, जिसको मैंने मैरिनेट करके रखा था। इसमें बेसिक मैंने स्पाइसेस लगाए थे, नमक, मिर्च, थोड़ा सा योगर्ट, थोड़ी सी लेमन जूस और थोड़ा सा जो है तिक्का मसाला लगा के मैंने बस इसको थोड़ा सा मैरिनेट कर दिया था। सोच रही थी, बच्चों ने कहा था कि आज आप बनाएं चिकन पिज़्ज़ा। मेरे बच्चों का बहुत ज़्यादा फेवरेट है। पिछली बार मैंने पिज़्ज़ा बनाया था तो बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए थे कि आपने इसको कैसे बेक किया था, तो मैं सोच रही थी कि आज मैं वो दिखा भी दूं कि मैं कैसे तीनों पिज़्ज़ाज एक साथ बेक कर रही थी। तो यहाँ पे जो घर में इंग्रेडिएंट्स मौजूद थे उसके हिसाब से भी यही चीज़ सूट कर रही थी। जितनी देर में मैंने डिश वॉशर अनलोड किया, अब मैं यहाँ पे पिज़्ज़ा के सामान जो है वो भी साथ साथ तैयार करती जा रही हूँ। ऑलिव्स जो हैं ब्लैक वो मैंने इसके साथ रख लिए थे, और इसके साथ ही जो है मैंने लोपिनोस भी जो हैं वो निकाल के रख ली थी सामने कटिंग बोर्ड पे। जब चीज़ें कटिंग बोर्ड पे सामने बिखरी हुई होना तो बड़ी आसानी हो जाती है, समझ आ जाता है कि अब आपने क्या क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है और कैसे करना है। मीनवाइल जो है मैं अपनी लॉन्ड्री जो है वो भी करती जा रही हूँ और फैलाती जा रही हूँ, करती जा रही हूँ और फैलाती जा रही हूँ। तो ये सारे काम जो है किचन के साथ साथ मेरे घर के और बहुत सारे टास्क जो थे वो आज हो रहे थे। और यहाँ पे जो है बन रहा है खाना साथ साथ, और आज मैं कोई बहुत ज़्यादा मेहनत के मूड में भी नहीं थी, और इसी वजह से मैंने ये लाइट से ही फूड चूज़ किया था आज।
तो साथ ही जब मैंने पास्ता बनाना स्टार्ट किया ना, तो पैन में बस मैंने ऑयल लिया था, उसी में रिंग अनियंस डाल दिए थे, थोड़े बहुत उनको ट्रांसलूसेंट किया था, और उसे करने के बाद उसमें जो भी मसाले मुझे समझ आ रहे थे मैंने वो डाल दिया था। कोई हार्ड एंड फास्ट रेसिपी नहीं है, आज मैं कोई रेसिपी नहीं शेयर करी, क्योंकि ये जो पास्ता मैंने बनाया था ये कोई ऑथेंटिक रेसिपी भी नहीं है। बस जो जो मेरे हाथ लगा बस मैंने वो इसके अंदर डाल दिया था। चिकन मैंने ऑलरेडी जो था वो स्टीम किया हुआ था। पास्ता को ड्रेन किए हुए काफ़ी टाइम हो चुका था और ये थोड़ा सा ना आपस में जुड़ गया था। यहाँ पे मेरे साथ थोड़ा सा ब्लंडर हो गया आज। पास्ता जो था वो थोड़ा सा ओवर कुक हो गया, क्योंकि मेरा ध्यान जो था वो बहुत सारे और कामों में भी था, तो बस मैंने कुछ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, थोड़ा सा ओवर कुक हुआ था। और इसके बाद मैंने इसके अंदर स्टीम चिकन भी ऐड कर दिया था और थोड़ा सा अनियन था। उसके बाद मैंने इसके अंदर कैप्सिकम ऐड की। थोड़ा सा ये ड्राई फील हो रहा था, तो फिर इसके अंदर जो है मैंने चिली गार्लिक सॉस, चिकन टिक्का मसाला, और इसके साथ जो है मैंने थोड़ी सी जो है अपनी टमाटो प्यूरी कह सकते हैं वो मैंने डाल दी थी। टमाटो केचप भी डाल सकते हैं, जो भी आपके हाथ लगे, मतलब मेरे हाथ में जो जो कुछ था ना, जो भी सॉसेस अवेलेबल थी मैंने सारी डाल दी थी। एट द एंड रिजल्ट बहुत अच्छा आया था। बना ये बहुत ज़्यादा मज़े का था। स्पाइसी किस्म का जो है तिक्का फ्लेवर इसमें से आ रहा था और ये मज़े का बन गया था। तो खैर इसके टेक्सचर पे मत जाएं, लेकिन ये बना था बहुत मज़े का। इसके बाद बना लेते हैं पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा के लिए स्क्रैच से मैंने इसका जो है वो डो जो थी वो सुबह सुबह ही आटा गूंद लिया था और अभी जो है डो राइस हो चुकी थी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसके लिए थिन क्रस्ट जो है वो बेल रही हूँ इसका पेड़ा। यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको छोटा सा बेला था, बच्चों के लिए छोटे छोटे पिज़्ज़ाज मैं बना रही हूँ, क्योंकि बच्चों ने ही खाने हैं, मुझे तो आज पिज़्ज़ा खाने का बिल्कुल दिल नहीं है, तो इस वजह से मैं सिर्फ बच्चों के लिए बना रही हूँ। तो इनके लिए मैंने बस छोटे छोटे पिज़्ज़ाज जो थे वो बेल लिए थे और यहाँ पे मैंने इनको थोड़ा सा टोस्ट भी कर लिया था, इनकी नीचे वाली साइड को, और ज़रा सा थोड़ी सी बबल्स आई थी। उसके बाद इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस, चिली गार्लिक सॉस और थोड़ी सी मैंने इसके अंदर जो थी बारबेक्यू सॉस ऐड कर दी थी। इट डिपेंड्स कि आपको कौन कौन सा फ्लेवर पसंद है। मुझे कई बार वाइट सॉस पसंद होती है, मैं कई बार वो उसका पिज़्ज़ा बनाती हूँ, कभी मैं बारबेक्यू का बनाती हूँ और कभी मैं जो है चिली गार्लिक सॉस का बनाती हूँ। ये तो आपकी चॉइस के ऊपर होता है। एक निंजा टेक्निक ज़रूर आपको बताऊंगी, आप भी आजमाइएगा। एक पिज़्ज़ा के ऊपर आप सिर्फ केचप लगाएं या फिर उसकी पेस्ट लगाएं और दूसरे पिज़्ज़ा को उठा के उसके ऊपर रखें और फिर उसके बाद आप उसी के साथ जो है काम चला सकते हैं। इसको कहते हैं वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड। तो मैंने बस यही तरीका आजमाया था और बहुत ज़्यादा कामयाब है। तो अगर आप भी मेरी तरह ज़्यादा सारे पिज़्ज़ास बना रहे हैं, 2-3 बना रहे हैं, तो आप भी मुझे दुआएं देंगे ये तरीका आजमाने के बाद, क्योंकि इससे ना काम हो जाता है बड़ा ज़्यादा आसान और आपकी जो पिज़्ज़ा सॉस है वो हर तरफ आराम सुकून से लग जाती है। आपको बार बार स्क्वीज़ करके लगानी नहीं पड़ती, आपका एक स्टेप कम हो जाता है। खैर मैंने इस तरह से इसको लगाने के बाद इसकी अच्छे तरीके से टॉपिंग कर दी थी। आज मेरे पास चीज़ बहुत ज़्यादा कम थी और जो है जितनी पड़ी हुई थी बस मैं उसी को यूज़ कर रही थी, इसीलिए टॉपिंग में मैंने नीचे बिल्कुल भी चीज़ की लेयर नहीं लगाई ज़रा भी। मैंने सिर्फ उसके ऊपर सिंपल इंग्रेडिएंट्स डाले और उसके बाद बाकी इसकी टॉपिंग स्टार्ट कर दी। तो इसके ऊपर जो है मैंने ऑलिव्स डाल दिए थे, ब्लैक ऑलिव्स, और साथ में मैंने हैलोपिनोस डाल दिए थे। ब्लैक ऑलिव्स का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और हैलोपिनोस का भी टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब जो मेन चीज़ है, आज मेरा फोकस जो था वो इसकी कुकिंग नहीं थी, आज मेरा मेन फोकस है इसकी बेकिंग। वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसको किस तरह से बेक किया था। एक ही ट्रे के ऊपर मैंने ये 2 पिज़्ज़ास लगाए थे और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ 200 पे मैंने इसको 15 मिनट्स तक प्री हीट किया था 250 पे। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ किस मोड पे मैं इसको बेक कर रही हूँ। आप देख सकते हैं ये ग्रिल मोड है जिसके ऊपर मैं इसको बेक कर रही हूँ। 175 डिग्रीज पे मैंने इसको जो है वो बेक करना स्टार्ट किया था और तीनों पिज़्ज़ास जो हैं आप देख सकते हैं कि 3 भी होते तो मैं 3 ट्रेस भी इकट्ठी लगा सकती थी। 2 ट्रेस थी, दोनों को मैंने ऊपर नीचे लगा दिया था। उसके बाद मैंने अपना किचन साफ कर लिया और बाकी के सारे काम भी खत्म कर लिए थे और इतने में मेरा पिज़्ज़ा जो था तकरीबन 20 to 25 मिनट के बाद एक परफेक्ट पिज़्ज़ा जो है वो आपका रेडी हो जाता है। और इस तरह की इसकी कुछ लुक थी। मैं आपको लुक इसलिए दिखा रही हूँ कि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे बेकिंग से रिलेटेड। तो आप देख सकते हैं कि जो टॉप लेयर है, टॉप पिज़्ज़ा है, वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कुक हुआ है, लेकिन जो नीचे वाले पिज़्ज़ाज हैं उन पे वो कुक हो चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन उन पे कलर नहीं आया था। मैंने जो है उसकी लेयर तो ख़त्म नहीं की, मैंने वहीं पे उनको रहने दिया और 5 मिनट के लिए मज़ीद उनको कुक होने दिया, क्योंकि ऊपर की ट्रे जब मैंने हटा ली तो डायरेक्ट
जो ग्रिल थी वो उसको कलर देने लगी थी। तो अब मैं आपको ये वाला पिज़्ज़ा भी चेक कराती हूँ कि ये देखें ये कितना ज़्यादा अच्छा कुक हुआ था, बहुत ही मज़े का ये बना था। मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हुए थे, उनको बहुत पसंद है ये वाली चीज़ें, पिज़्ज़ाज़। उनको मेरे हाथ का स्पेशली पिज़्ज़ा बहुत अच्छा लगता है। होप आज आपको बेकिंग की जो टेक्निक है वो समझ आ गई होगी कि किस बेकिंग टेक्निक से मैंने इसको कुक किया था, जिसकी वजह से बहुत अच्छा बनता है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये फर्स्ट पिज़्ज़ा जो है वो जैसे ही अभी मैंने कट करके सर्व करना स्टार्ट किया था, इतनी देर में मैंने 1 मिनट के लिए जो है वो दोनों पिज़्ज़ाज़ को कुक किया था, वो भी बिल्कुल ऐसे ही बने थे। इसके बाद मौसम में हो रही थी थोड़ी थोड़ी बारिश स्टार्ट हो गई थी, मैंने लॉन्ड्री की थी। हालांकि आज मौसम में कोई प्रेडिक्शन नहीं थी बारिश की। यहाँ पे मैंने जो है कपड़े फैलाए हुए थे, हवा अच्छी चल रही थी और धूप बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से ना कपड़े मेरे सूख चुके हैं। और आप देख सकते हैं काम मैंने इतना खोला हुआ है। मेरे जो सोफ़े हैं उनकी गद्दियाँ भी वॉश की थी, उसके अलावा जो है हमारी बेड शीट्स, जितनी भी बेडिंग स्टफ़ है वो सारा मैंने वॉश किया था। घर का कोई कोना नहीं बचा जहाँ पे हमने कपड़े ना फैलाए हों, क्योंकि इतने ज़्यादा कपड़े आज मैंने वॉश किए थे, इतने ज़्यादा। कुर्सियों को भी मैंने साफ़ किया था, डाइनिंग की जो कुर्सियाँ थी उनके ऊपर जो फैब्रिक था वो भी साफ़ किया था। तो शाम के टाइम मैं जो है इतना ज़्यादा लॉन्ड्री का सामान लेके बैठ गई थी और अब मैं कर रही हूँ जी शाम के टाइम लॉन्ड्री। खाना वगैरह खाने के बाद मैंने सोचा कि अब जल्दी से जो है थोड़ी बहुत लॉन्ड्री कर ली जाए और जो है इनको संभाल लिया जाए, क्योंकि अगर वक्त पे लॉन्ड्री ना की जाए तो चीज़ें जो है वो बिखरी रहती हैं और फिर घर उस तरह से समेट में नहीं आता। इस वजह से मेरा ये होता है कि जिस दिन जो काम करना है बस उसी दिन वो कंप्लीट कर लिया जाए। मैं जो है पेंडिंग कामों के ऊपर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती कि आज अगर ये काम होना है तो मैं ये कल कर लूँगी या परसों कर लूँगी। लॉन्ड्री के मामले में मैं कुछ ज़्यादा ही प्रिकॉशियस हूँ इस मामले में कि मैं जिस दिन लॉन्ड्री करती हूँ, मैं चाहे जैसा भी हो, मैं उसी दिन उसको समेटने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे जो बेडिंग एसेसरीज़ हैं जब संभालनी होती हैं तो आपकी देर भी बहुत ज़्यादा लगती है। यहाँ पे सबसे पहले जो है जैसे जैसे कपड़े मेरे सामने आते जा रहे हैं, टोकरी लेके मैं बैठ गई थी। मैं अपने बच्चों के कपड़े भी अलहदा कर रही हूँ, क्योंकि लॉन्ड्री में ना बच्चे भी पूरी हेल्प कराते हैं, वो अपने कपड़े खुद समेटते हैं और मैं जो है अपने बेडिंग एसेसरीज़ और घर की जो दूसरी चीज़ें होती हैं उनको समेटती हूँ। और बच्चे जो हैं वो अपने कपड़े जो हैं हैंग भी करते हैं, फोल्ड भी करते हैं, क्योंकि मैं उनको फोल्डिंग जो है वो साथ साथ सिखाती रहती हूँ। तो वैसे भी वीकडेज़ में जो है इतना टाइम नहीं होता कि बच्चों को जो है बंदा बहुत सारी चीज़ें बता सके और सिखा सके। इसी वजह से वीकेंड पे आज ज़रा अच्छा मौसम था। वीकडेज़ में ना बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही थी, जैसा कि मैं आपको मौसम दिखाई रही थी, सिडनी में बारिशें हो रही थी। तो आज शुक्र है कि बड़ा अच्छा मौसम था, मेरे बहुत सारे कपड़े आज वॉश हो गए थे। तो हाउसवाइफ की ना ये खुशी बहुत ज़्यादा होती है, जब सारे घर के कपड़े धुल जाते हैं तो इतनी ज़्यादा खुशी होती है। ये जितनी भी हाउसवाइफ है ना वो ये चीज़ फील कर सकती हैं कि जब सारी बेडिंग और सारे घर के कपड़े हर चीज़ जब एक बार नीट एंड क्लीन होके वापस अपनी जगह पे जाती है तो जो खुशी उनको महसूस होती है ना वो मैं बता नहीं सकती कि इतना अच्छा फील हो रहा होता है और सब कुछ अच्छा अच्छा जगमगा रहा होता है हर चीज़। तो मुझे भी आज बहुत ज़्यादा खुशी फील हो रही थी। सबके बेडिंग एसेसरीज हर चीज़ वॉश होके, क्लीन होके, ड्राई होके और उसके बाद अच्छे तरीके से फोल्ड होने के बाद जो है वो वापस अपनी जगहों पे जा चुकी है। इस चीज़ की अलग ही खुशी होती है। तो यहाँ पे मैं जो है अपनी साथ साथ लॉन्ड्री कर रही हूँ, साथ साथ मैं आप लोगों के साथ बातें भी कर रही हूँ। और मैंने कहा कि आज मैं आपको भी लॉन्ड्री की मोटिवेशन देती हूँ, क्योंकि ना अक्सर लोगों का मैं यही सुनती हूँ कि हम लॉन्ड्री तो कर लेते हैं लेकिन बाद में लॉन्ड्री संभालने की जो मोटिवेशन है ना वो हमारी जो है ना अंदर से ख़त्म हुई हुई होती है कि अब संभालनी भी है। तो बस फिर इसकी मोटिवेशन चलें, अगर किसी को चाहिए तो वो ज़रूर मिल जाएगी उसको। तो आज मैंने बहुत सारी लॉन्ड्री की और बहुत सारी लॉन्ड्री को इस तरह से मैंने फोल्ड आउट करके संभाला। मेन टास्क यही होता है। शाम के टाइम मेरे बच्चे जो हैं, यहाँ पे मैंने छोटा सा एक डाइनिंग जो है वो रख लिया। कभी कभी मैं किचन के सामने ये भी रख लेती हूँ, कभी नहीं रखती, दूसरे एरिया में पड़ा होता है। तो आज मैंने इसको रख दिया था। यहाँ पे बच्चे जो हैं अपना शाम को जो है स्नैक टाइम इंजॉय कर रहे हैं और वहाँ पे बैठ के आराम सुकून से जो है थोड़ा बहुत अपनी स्नैकिंग कर रहे हैं और साथ साथ टीवी भी देख रहे हैं। और रात का जैसे ही टाइम हुआ, रात को आज सारा दिन काम चलते रहे, रात हुआ तो फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा जिम चली जाती हूँ, थोड़ा सा नहीं पूरा ही चली जाती हूँ। तो मैं तकरीबन रात को काफ़ी लेट जो है मेरे हस्बैंड मुझे आज जिम छोड़ के गए थे। मेरा अकेले जाने पे दिल नहीं कर रहा था, मुझे मोटिवेशन चाहिए थी। तो खैर उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और फिर मैं आ गई हूँ जी जिम। और मैंने कहा वर्कआउट तो अब स्टार्ट किया है तो अब करना चाहिए, थोड़ा सा इसकी तरफ तवज्जो भी देनी चाहिए। तो बस फिर आके मैंने थोड़ी सी वर्कआउट किया। तकरीबन 1 घंटा मैंने एक्सरसाइजेस की तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, स्पेशली वॉकिंग। पहले मुझे इसकी आदत नहीं बन रही थी लेकिन 1-2 दिन में ही मेरी बड़ी अच्छी रूटीन बन गई है। यहाँ पे जिम बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा। आगे की जो मेरी वीडियोस आएंगी उनमें
में मैं आपको ज़रूर बताऊँगी यहाँ पे जिम में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ होती हैं, क्या क्या होता है, कैसे कैसी यहाँ पे जिम में फैसिलिटीज़ होती हैं और कैसे उसको यूज़ किया जाता है। तो आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपको मेरी आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। मेरी डेली की जो बिज़ी रूटीन है और वीकेंड की आज की बिज़ी रूटीन बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।